भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल रहा मैं है कह भाई? रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, कई बीमार एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है अच्छा मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? अच्छा भाई, मुझे क्या पता, तू तू बता भाई मैं कैसे कह रहा फैलते हैं? था इंटरनेट जो है अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो वो कैसे। कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा, इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, अच्छा, टाइम पास तो करता है कि नहीं तो करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा मैं होंगे, बता रहा तू हूँ बता मैं ना। बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है, अच्छा गर्मी में आदमी कूलर चलाता है, अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है, हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे अच्छा बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहां मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी अच्छा। फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे के तू ये बता, तेरे को आती कहाँ से ये बता तू? आप है बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले, तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे, तू ये बता। पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? है? गलत। 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो। हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल। सॉरी, अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे से 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, मैं आपको मैं समझ। भी मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। ठीक बात है, नाखून बिल्कुल। काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ, आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई साहब आपको सारी इसलिए चीजें? बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी। तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा काम मैं करो, नहीं सुबह बकवास नहीं सुबह भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं सुबह साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, हाँ एक जी मिनट बोलिए। रुकिए, एक मिनट। बोलिए। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी। तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार, उसके अलावा? बंदर थे, बंदर बंदर के नहीं, तो हम उसके अलावा? डायनासोर होते थे, वही ठीक है। डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। यार, एक थे कि हाँ वही मैं बता रहा हूँ। हाँ बाल हाँ, नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ देखो। अगर आप बाल हाँ, नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाल बढ़ेंगे आपकी आंख के सामने आएंगे। आप कुछ बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो, हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, और 2 हाँ लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, ओह पूरी माय गॉड। इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे तो, जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई ओ साहब। भाई साहब, क्या गलत बताया? बोल रहे हैं आप भाई साहब, बस बस आपको बस, हम ये सुबह हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह हम लोगों को आप, बोलते हैं मैं आप, चुप रहिए क्या? मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत हाँ, करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपनी धरती को बचाइए। चुप।
दैट आप 93.5 रेड एफएम बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। हेलो। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है। हाँ। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ हाँ, गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी आदमी 3 तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने हैं। है ना? हाँ। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। अच्छा। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। है। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती है कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो हाँ। लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको हाँ। पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके हाँ। साथ लड़ोगे लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना? भगवान न करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना? पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा। खाली रोटी क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद, आंचड़ पपाड़, नहीं सॉरी, पापड़, अचार, रायता। हेलो सुनो, मेरे एक बात बताइए। हाँ। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ। रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। पत्थर होते हैं, पत्थर हाँ। इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल भी हो सकती है, राजनीतिक दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है ना? अब आते हैं हम लोग सब्जी की तरफ। सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी कीड़े इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना? रही बात रायते की, दही का रायता, वो फैलाने का तो इनका काम ही है। हाँ बिल्कुल, है ना? अब बचा अचार और विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके। है ना? अब आया सलाद की बारी, गाजर, खीरा, ककड़ी। हेलो, गाजर, मूली, खीरा जिनने बता मैं गलत नहीं भाई साहब। गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है, और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग आटा बनाएंगे। तुम ही बोल लो फिर, मैं क्यों बोल रहा हूँ? और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को काले तवे पे लगा दूंगा गरम करके। काले तवे को आप मत लगाइएगा ऐसा, तेरे रायता फैला दूंगा। गलत आदमी। अरे बस करिए आप।
तुम फोन रखो। 93.5 FM बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार, आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा हाँ। प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत की अरे सुबह भाई सुबह, क्या साहब लेना सॉरी। हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। हाँ। तो प्रेशर में बैट्समैन हाँ। भी रहता, कोई ये कहता है। हम्म, पर ये भी हाँ। गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। हाँ। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हाँ। हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। हाँ। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी हाँ। सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ। हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है, शख्स मैं शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब गलत प्रेशर आदमी आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा हाँ। प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना? भाई ऐसा है, वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 FM बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपना अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज़ साफ तरीके से एक सेकेंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो। जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कर। कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ कि है। बॉल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ बिल्कुल, कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता आपको सुन तो एक बार पा और रहा हूँ। कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए, क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ। मैच के दौरान, अच्छा। जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है। चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसके बच्चे इतनी जात वाली बात। ओ जनाब, मेरी बात तो सुनिए। मुफीद अरे मुरीद आपसे मलतूबा, बात ही नहीं करनी। बराए आप मेहरबानी बातें लफ्जों पे करते हैं। काबू रखें जनाब, लफ्जों पे काबू रखें, वरना एहतियातन मुझे। आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो
अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपना अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ा मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसर जुत्ता 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 ये कुत्ता जुत्ता दिल जी चले दर ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अब मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू है, तेरी आवाज देखी तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी मैं कह रहा था। हेलो हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी मैं कह रहा था। हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहे। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब हाँ। शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते हूँ तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों। बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। क्या है ना, जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओए क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी। क्यों गलती हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं दे दूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर, तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर अरे जंगल वाली कादर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो हेलो हाँ जी हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी नमस्ते। सॉरी क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो अरे भाई काम बोलना है यार, काम क्या है? कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग हाँ। पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है। ऐसे किसी ने मुझसे पूछा क्या बर्फ गिर सकती है? कहाँ से गिरेगी भाई बर्फ? क्या मैं बता रहा हूँ गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। क्या करना होगा? एक तो पहले मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है यार? सुनो तो सुनो मैं बता रहा हूँ, घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना है। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो सामान पैक करते हैं। पूरे घर का सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है? जैसे आपने सारा सामान लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है? फ्रिज में सारे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने। बर्नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है आजकल तो, है ना?
आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है, अरे आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला, तो और सब ये सब रखा है, फ्रीजर वगैरह सब खुला है। आपका फिर लेबर लोग क्या करेंगे, फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो, यहाँ मीडिया का कैमरा है, आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को जिनके हाथ में फ्रीज है पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है क्या? नहीं, आप गलत ना बोलिए, ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपना ऊपर गिरवा ले, ऐसी बर्फ बना ले, तो उसमें फोन करके ये करेगी, आप वो गलत करेगी। ना, फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली गलत आदमी, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ जी, इतना 2 पैसे का हेलो, ऐसा कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म, मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, पीछे बड़ा गिरगिरा की आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई, सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ, तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ, तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करने दो। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब्स साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ, वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक सेकंड, लगा ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों मैं क्या? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की। खजूर की ताड़ी? बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ, वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ, समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला, भाई साहब ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या, पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयाँ बनाता था, भाई साहब बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? बनाता था। चल, गलत बोल रहे। 93.5 एफएम, बहुआ बोले, अंकिल बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बहुआ। कौन बहुआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं, देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए, हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। क्या इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे, आपको प्रेशर डालेंगे, फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा, बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे।
संग में बोल गधे के बच्चे मुंह पे रहता मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आया है, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो, तेरा नंबर लिख काट के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आया कि नहीं, बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आया फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है, और उसका उपयोग प्लास्टिक तो अगर दिमाग से, एक मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म तू ही करो। बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से, सॉरी, भौंक रहे प्लास्टिक का ही डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे थे। पूछो कैसे? भौंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी। और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ, नहीं देखा मैंने। बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है का मानने में कि? भाई मैं बाप नहीं बोल सकते, इसलिए पिताजी सुनो ना। अगर सपोज मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो। फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म? आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक। इतना सुनिए, सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? तेरे मुंह में थूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप। गलत बोल लो ऐसे फोन करके। अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन। आप खुद ही भी तू रख देना फोन। क्यों करा तूने? तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखी खाते हुए? तो दोनों ने देखी तो मानने छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तो जैसे आया होगा पहले। रख दे। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? दुनिया खराब होती जा रही है, जीने लायक नहीं है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हम सब इंसान के बच्चे। तो किस लिए फोन किया ये तो बताओ। मैं कह रहा था, यही एक मैसेज में सबको दे रहा था। आप कुल्लू बनानी जाते हो, कुल्लू बनाली। अच्छा। का कचरा फेंकते हैं, खाली पैकेट फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े फॉर एग्जाम्पल इतना फेंकते हैं। सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है तू। भाई मंदिर में इतना बड़ा क्या होता है? घंटा। हाँ घंटा। मैं बात सही कह रहा हूँ, तू तो कुछ करेगा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बस। है बोला मैं झापड़ पड़ेगा ना इतना तेज। झापड़ नहीं, एक सेकेंड। इंसान ने प्लास्टिक फैला फैला के सिर्फ इस ग्रह को नहीं, दूसरे गोले को भी तकलीफ पहुंचाया। पूछ कैसे? तेरी तकलीफ नहीं पहुंचाई। गलत आदमी है, जलील इंसान। एक तो धरती गलत कर रहा है, अब जबान भी गलत कर रहा है। तो तू पैदा होकर तूने गलती कर दी। मैं बता रहा हूँ, धरती के साथ साथ दूसरे ग्रह को भी तकलीफ पहुंचाई है इंसान ने अपनी गंदगी से। बताऊं कैसे? वो कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था,
अच्छा जो धरती पर आया था एक ग्रह पर से, जो कहता था ई गोला पे हम नहीं जाएंगे, ऊ गोला पे हम नहीं जाएंगे, रेडियो। ठीक है, वो पिक्चर थी पीके। हाँ गलत मत बोलिए, जो पी के आदमी था दूसरे ग्रह से आया था। उसके ग्रह पे, सुनिए, उसके ग्रह पे कपड़े तक नहीं है, लेकिन आपने उसके ग्रह पे प्लास्टिक पहुंचाया। पूछो कैसे? कैसे? जब वो जा रहा था तो एक डब्बे में कैसेट भर के दी। कैसेट का कवर किस चीज का बनता है? अरे हट। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिचकी आती है कभी कभी? हाँ, हिचकी तो आती है। मतलब कोई याद करता है? हाँ, कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस बार आपको याद नहीं कर रहा है, पी के ऊपर से उस गोला पर से आपको गड़िया रहा है, क्योंकि आपने प्लास्टिक बेचकर वहाँ प्रदूषण फैलाया है। अब जब मैं तेरे को गरियाऊंगा तेरे को। जलील इंसान गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर प्लास्टिक फैलाई तो रेल बना देंगे, क्या समझे? हैव अ साफ जर्नी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन हेलो बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज- हाँ बोल बोल कौन? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आ रही। बता कौन है? हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था, हमारे घर में ना हाँ नाग पंचमी की सफाई हो रही है, हाँ तो सफाई हाँ, में ना बता। कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई है, हाँ तो पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने तो- एक, मेरी सुनो, मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। हाँ। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल तो दूं, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का कैसे पहुंचा है, खोल दूं? आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना जिससे काटते हैं। अरे तो आ रही। मैं बता रहा हूँ, मेरे देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूं? 4 10 निकले 15 निकले हो, तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ हाँ। वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं तो देखो। गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है? भाई- पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आदि डाल दूंगा वाले के लेके आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना है। ये वाला,